हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है प्लांट ऑन टेरेस पर। आज की वीडियो में मैं पोर्टुलाका या जिसे 9 o'clock भी कहते हैं या ऑफिस टाइम फ्लावर भी कहते हैं, इसके बारे में बताऊंगी। इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा व्यूज़ मेरे इसी वीडियो पर आए हैं, तो इसके बारे में मैं आज पूरी जानकारी देना चाहती हूँ। तो मैंने बहुत सारे जो इस टाइप के पॉट हैं या ये जो इस तरह से मिट्टी वाले जो गमले हैं जो थोड़े चौड़े टाइप के हैं, उसमें लगाए हुए हैं। बहुत सारा मैंने हैंगिंग जो प्लांटर होता है उसमें भी लगाए हुए हैं हैंग करने के लिए। मैंने सारे हैंगिंग प्लांटर में इसी फ्लावर को लगाया हुआ है। मेरे पास इसकी बहुत 4-5 वैरायटी होगी मेरे पास। ये यहाँ भी एक मैंने लगाया हुआ है। ये चौड़े वाले जो गमले हैं 3-4 हैं, उसमें भी लगाए हुए हैं। और बहुत सारे ऐसे भी पोट में लगाए हुए हैं जिसमें पहले से भी फ्लावर है। उसकी साइड में मैंने इसकी कटिंग को लगा दिया है। इसको लगाना बहुत ही आसान है। ये देसी वाली वैरायटी है जिसे लगाना बहुत ही आसान होता है। हाइब्रिड वाली वैरायटी में ही ये जो हाइब्रिड वाली वैरायटी है इसी में सीड्स होते हैं। देसी वाली जो होते हैं उसमें सीड्स नहीं होते हैं। इसमें आप कलर देख ही सकते हैं, कितने सारे कलर हैं। ये वाइट है, इसका सिंगल पेटल वाला भी है, ये मल्टी पेटल वाला है, ये पीच कलर है, ये डार्क रानी कलर है। इसका भी सिंगल और मल्टी पेटल दोनों हैं। ये रेड वाली वैरायटी है, ये येलो वाली वैरायटी है, ये पिंक है, ये देसी वाली है। और भी इसी तरह से ऑरेंज, पिंकिश जो शेडेड कलर में आते हैं पिंक में, उस टाइप की वैरायटी बहुत सारी है। तो सबसे पहले मैं इसके सॉइल की बात कर लेती हूँ। इसे मैं फरवरी मार्च में इसकी कटिंग जो होती है लगाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि विंटर में ये डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो इसकी बहुत सारी जो ये ब्रांचेस होती हैं ये गल जाती हैं या सूख जाती हैं। तो उसमें से ही जो बची हुई रहती है मैं उन्हीं में से निकाल कर फिर से इसकी रिपोर्टिंग करती हूँ। उसके सॉइल में मैं जो गार्डन सॉइल होता है वो मिलाती हूँ, सैंड और जो काउडंग कंपोस्ट होता है वो डालती हूँ। कि मैं ऑर्गेनिक तरीके से ही अपने प्लांट्स लगाती हूँ, जिसमें मुझे कुछ खर्च करना ना पड़े। तो मैं केमिकल वाले खाद बाद कुछ जो है वो मिलाती नहीं हूँ। तो उसकी उसी टाइप की पॉटिंग सॉइल बना लेती हूँ। इसके बाद उस पर इसकी कटिंग लगा देती हूँ। और वैसे ही सॉइल में मैं सीड्स भी स्प्रेड करती हूँ फरवरी मार्च के टाइम पे। इसके बाद अप्रैल तक आते आते इसमें अच्छी से ग्रोथ हो जाती है और ये फ्लावरिंग पे भी आ जाती है। तो आप देसी वाली वैरायटी को भी कटिंग से लगा सकते हैं और हाइब्रिड वाली को भी। लेकिन हाइब्रिड वाली होती है कि आप ये सरवाइव नहीं कर पाता है। इसको देख रहे हैं आप, ये भी रेनी सीजन चल रहा है, तो ये थोड़ी इसके सॉइल में पानी स्टोर हो गया था, तो ये गलने भी बहुत जल्दी लगती हैं। तो इसे ठंड में बचाना बहुत ही मुश्किल होता है। ये गल जाती हैं चाहे ये सूख जाती हैं, और नहीं तो इसमें मिलीबग्स का भी अटैक होने लगता है। तो मैं तो सॉफ्ट सॉल्यूशन से ही इसकी जो स्प्रे करती हूँ तो ये निकल जाते हैं, 2-3 बार कर देती हूँ। तो इसकी सीड्स को कलेक्ट करना पड़ता है ये हाइब्रिड वाली वैरायटी को। तो जब इसमें फूल बनना स्टार्ट होता है तो ये जब फूल सूखता है तो इसमें से देखिए, इसमें अभी भी मिलीबग्स लगे हुए हैं। देखिए
तो मैं इस तरह से देखती रहती हूँ, तो वैसे साफ भी करती रहती हूँ। तो जब ये सूखता है तभी ही इसकी सीड्स बनना शुरू हो जाते हैं। ये जब ये ऊपर की तरफ सीड फ्लावर जब सूखता है तो यहीं पे सीड बनना शुरू हो जाता है। तो आप इसे इस तरह से, जब ये आपको देखना पड़ेगा, जब ये सूखने लगे तो आप इसे कलेक्ट करके रख सकते हैं। मैंने इसी में से बहुत सारे कलेक्ट किए हैं। और इसमें से आपको ये पिंचिंग भी करनी पड़ती है। जब ये पूरा फूल जब ये सूख जाता है तो ये इस तरह से हो जाता है, तो आप इसकी पिंचिंग कर देंगे तो नई न्यू ग्रोथ साइड से होने लगेगी। जैसे यहाँ पे एक देखिए न्यू ग्रोथ हो रही है, तो आपको यहाँ से साइड से पिंच करना पड़ेगा, नहीं तो ये इसी तरह से रह जाते हैं, जो दिखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं, उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है। तो बहुत सारे सीड्स तो मेरे इसी में देखिए, ये जो है ये सीड्स ही है, जो ये गिरा हुआ है ये वाला, ये जो है, तो इसमें से भी बहुत सारे सीड्स गिर जाते हैं। तो ये जब इसका टाइम जब आता है तो ये इसमें से छोटे छोटे इसके प्लांट्स निकलने लगते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ इसके सीड्स कैसे होते हैं। इसके सीड्स बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। ये जो है ये इस टाइप से होता है, ये इसके ऊपर पे इस तरह से लगा हुआ रहता है। ये जो है यहाँ पे इस तरीके से लगा हुआ रहता है। तो मैं इस तरह से कलेक्ट कर रखा है मैं अगले सीजन के लिए, आपको दिखाती हूँ। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बीज हैं, देखिए। इसे ही आप सूखी जगह में स्टोर करके रख लीजिए। तो मैंने भी इसी तरीके से इसे लगाया हुआ है। और इसकी फर्टिलाइजर की बात की जाए तो मैं इसमें महीने में 1 बार या 2 बार ये जो ओनियन पील होता है ये फर्टिलाइजर देती हूँ। जैसे ये जो प्याज का छिलका होता है उसे 1 दिन के लिए पानी में सोख कर देती हूँ। इसके बाद उस पानी को जब ये इसकी जो सॉइल होती है थोड़ी सूखी रहती है तब थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल देती हूँ। तो अभी तो ये कलर इसका नहीं चेंज हुआ है क्योंकि मैंने इसे कुछ देर पहले ही डाला हुआ था। तो रात भर रहने के बाद इसका कलर थोड़ा रेडिश में हो जाता है, तो ये इसके बाद ये डालने के लायक हो जाता है। तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से डाल सकते हैं। और महीने में 1 या 2 बार इसे आप डाल सकते हैं, या आप बनाना पील फर्टिलाइजर जो होता है उसका भी डाल सकते हैं। उसे भी इसी तरह से इसके छिलके को पानी में सोख कर इसे भी इस तरीके से डाल सकते हैं। तो वो भी इसकी ग्रोथ के लिए अच्छा होता है और फूल खिलाने में भी हेल्प करता है। तो होप करती हूँ आपको बहुत कुछ इसके बारे में समझ आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और कमेंट कर बताएं आपको कैसा लगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।